डॉक्टर बशीर साहब, जी जी। अभी हमारे दोनों मेहमानों ने बड़ी तफसील से बात की, और जो चीज सामने आती है कि जैसे अभी जीशान साहब ने भी बताया कि 24 केसेस के बाद भी रजिस्टर्ड, इसमें बड़ा एक अहम केस फैसलाबाद का भी है, पादरी विकी साहब का। और इसके अलावा अजीब बात यह है कि केस सामने आता है, बहुत शोर डाला जाता है, गवर्नमेंट हरकत में आती है, बाद में आती है, लेकिन उसके बाद वो केस पे मिट्टी डाल दी जाती है। अब अगर जड़ा वाले केस की हम मिसाल पेश करें, तो अगर ये केस सच्चा होता, किसी मसीही ने खुदा न खास्ता कोई तौहीन की होती, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब वहां जाते? आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जाते? चीफ मिनिस्टर पंजाब जाते? जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको हमारा जो मजहबी रहनुमाओं का, बिशप साहबान का वफ्द है, वो उनको मुलाकात का टाइम देता? तो ये सारी चीजें, और सबसे अहम बात मैं समझता हूँ, इन सब बातों में जमात इस्लामी के सरबराह सराजुल हक साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो वहां पे खुद पहुंचे हैं जड़ावाला, उस बस्ती में। और फिर हमारे जो मीडिया इस बार, जो हमारा कौमी पाकिस्तानी मीडिया, वो इस बार ज्यादा बोल रहा है। तो ये जब सारे वाकयात हैं, तो सवाल मेरा ये है कि ये केस को कौन किस तरह दबाया गया, और कौन दबा रहा है, और कौन आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और इसके साथ जिमनी सवाल ये है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा है, बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो चोटी के रहनुमा हैं, तो वो जब जाके मिलते हैं आला क़यादत को, पाकिस्तान की आला क़यादत को, तो वहां जो कुछ बातें होती हैं, इनका फर्ज नहीं बनता कि वो कौम को भी बताएं कि जी हमने बहुत अच्छा। ये बात की, और हमारे साथ ये वादे किए, ये प्रॉमिस किए गए, आइंदा के लिए ये होगा। तो इसके बारे में आप। जी नहीं बस अब बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तफसील से बताई, ये सवाल का आपने पूरा जवाब ही दे दिया कि सबसे पहली तो ये जो लोग वहां जाते हैं हमारे अकाबरिन के पास या गवर्नमेंट के ऑफिशियल के पास जाते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि उनमें कोई बंदा ऐसा पावरफुल नहीं है लादर अल्लाह रखा साहब जैसा पावरफुल और जरूरतमंद जो आके ये बताए कि ये बात हुई है, ये उनके सामने ये करे कि ये वाकया हुआ है और आप इसका जो हल है वो बताएं हमें। ये जो है वो क्या कहते हैं उसको, ये लॉलीपॉप देने वाली बात नहीं है, ना करें, बल्कि ऐसा काम करें जिससे ये वाकया आइंदा ना हो। ये शांतिनगर का वाकया हुआ, उसके बाद कई वाकयात हुए, और इस सानिया जड़ावाला के बाद कई वाकयात हुए, छोटे छोटे वाकयात हुए, जो कुछ तो हमने खुद ही क्रिएट कर लिए। वो सच्ची बात है, कुछ सच्चाई की तरफ बात करेंगे ना फिर, जैसे वो लिखा हुआ है, जब मैं बात कर रहे थे एक दिन कि इफ यू नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अगर तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और तुम सच्चाई को जानोगे। तो ये बात है कि सच का जो रास्ता है, सच आजादी बख्शता है उस वक्त जब हम सच बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने ये की है कि ये जो लोग हैं, अगर ये सच्चा वाकया होता तो ये लोग जाते, क्योंकि इन सबको पता था कि ये सच्चा वाकया नहीं है, ये सिर्फ इल्जाम है, और अक्सर ये इल्जाम ही लगता है, होता कुछ इसके पीछे कुछ और जाती रंजिशें हैं। जाती रंजिशों को मजहब के रंग दिया जाता है, ये साफ सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं है। कि मैं कह रहा हूं, नहीं मैं नहीं कह रहा अकेला, पाकिस्तान के जो मुसलमान मजहबी रहनुमा है वो भी ये कहते हैं कि अगर बंदे एक ने किया है, एक फलां शख्स ने कोई ऐसा काम किया है, घिनौना जुर्म किया है, या ये तो मैं समझता हूँ, मैंने ये अभी जो हमारा जो हुआ था कार्डिफ में, वेल्स में, उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान से बाहर कोई मसीही जो है वो मसीही, सच्चा मसीह किसी और मजहब की मुकद्दस किताब की इहानत करने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि वो उसका, ये हमारी टीचिंग ही नहीं है कि अगर फर्ज करें मैं एवेंजलिस्ट हूं, तो मैं किसी और मजहब को बुरा कह के किसी को एवेंजलाइज करूं,
तो ये मैं एवेंजलिस्ट नहीं हूं, मैं तो फिर दहशतगर्द हूं कि मैं किसी को बुरा कह के अपनी बात सही कर रहा हूं। तो लादर साहब समझते हैं कि अगर हम किसी को बुरा समझ के कह के अच्छे बनते हैं तो ये तो नहीं हो सकता ना, कानूनी लिहाज से भी नहीं और इखलाकी लिहाज से भी नहीं होता, किसी भी कानून के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये सारा के सारा जो मसला है, जड़ावाला का वाकया बहुत बड़ा वाकया था, 300 से ज्यादा घर जलाए गए, लोगों के सामान जलाया गया, लेकिन अब उसके ऊपर जो है, अब यहाँ पे ऐसी-ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं जड़ावाला के वाकया लोगों की, कि मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि शायद ये लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं समझते नहीं बातों को। तो ये सारी बातें जो हैं वो खतरनाक हैं। अगर हम मीडिया को मिसयूज करते हैं तो मीडिया जो है वो फिर ज़ाहिर है वो आपको मीडिया मीडिया का जो जवाब होगा वो गलत होगा आपके लिए। आपको नुकसान होगा उसमें से अगर आप मीडिया को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपने बात, अगर फर्ज करें एक, ज़ाहिर है वो तो आम है, पास्टर विकी साहब का जो केस है, उसके बाद फिर उनके जो है वो बड़े लीडर जो हैं, अगर हम मीडिया पर हर बात करते हैं, तो इसका अमल क्या होगा? अब अगर आप इस तरीके से करते, जैसे उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, मैं नहीं कहता कि बुरा किया, अच्छा किया, मेरी अपनी राय है। मैं अपनी राय, इट्स माय राइट टू गिव माय ओपिनियन, कि उन्होंने जब ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और वो लेटर जारी कर दिया, लेटर को सबका तो नहीं था ना, जो सोशल मीडिया के लोग ऊपर थे, लेटर उनके लिए नहीं था ये लेटर किसी के लिए था जिसको भेजना था उसको भेजते वो, गवर्नमेंट को देना था गवर्नमेंट को देते, ना कि ये फेसबुक के ऊपर जारी करते कि ये ऐसा-ऐसा कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये अच्छा, ये नहीं था, ये भी मिसयूज़ है। मेरे साथ आप इत्तेफाक करें, थैंक यू सो मच, अगर नहीं करेंगे तो चलो मेरा ये राइट है मैं कहना कि ये। बहुत जी, जी, बहुत शुक्रिया। और ज़ीशान भाई, आपने सुनी सारी गुफ्तगू, तो इसमें जो मेन चीज़ आ रही है, अभी आपने बहुत तफ़सील से बताया सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारी लाइल्मी है। और फिर इसमें मैं जो समझता हूँ कि वो है कि हमारी कौम में वेले लोग बहुत हैं, उनको और काम धंधा कोई नहीं होता, वो यही कुछ करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कुछ साल पहले हमारे एक मसीही गरीब मेहनतकश के बेटे ने इम्तिहान पास करके वो असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। हमने उस बंदे ने, गरीब ने, इतना अपने बारे में नहीं बताया जितना शेयर जी, जी। करके हमने लोगों को याद करवा दिया कि ये बंदा की बैकग्राउंड क्या है, इसके माँ-बाप क्या करते हैं, और ये बन गया। तो ये इस किस्म की जहालत और बेवकूफ़ियाँ हम में भरी पड़ी हैं, और इसी तरह हम जो है ये फँसते हैं इन बातों में। तो इसमें सवाल अब ये आता है कि इन बातों से हम खुद बहुत तो बाज आने वाले नहीं, हमें कौन रोकेगा? मैंने अभी जिक्र किया है अपने मजहबी रहनुमाओं का। हमारे मजहबी रहनुमा हैं, हमारे अदारे हैं, तालीमी अदारे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, क्या इन या हमारे एनजीओज हैं, तो क्या इन लोगों का फर्ज नहीं बनता कि ये अपने अपने अदारों में ये कौम को एजुकेट करें कि सोशल मीडिया पे या इस किस्म की बात करने पे या इस किस्म के लोगों से इस तरह के रवाबत रखने से हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है? तो ये क्यों नहीं हम लोग करते? जी, दरअसल सर, सबसे बड़ा जो हमारी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है ना, वो ना तो अच्छे मोबाइल का होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ना इसके मिसयूज़ का। दरअसल इनको ना एक बात का नशा कर रहे हैं ये, मैं तो इसे नशा ही कहता हूँ। और वो नईम साहब नशा जो है ना, इसका नाम है आपको सोशल मीडिया पे लीडर बनना है। हर कोई बंदा लीडर बनना चाह रहा है। वो बावर करा रहा है दूसरों को कि जी मैंने पोस्ट किया है तो मैं आज सुपीरियर हो गया हूँ, जो मुझे पता चला है ना वो तो बाकी तो सारी कौम ही सो रही है। मेरे अलावा तो कोई जाग ही नहीं रहा। मैं आपका लीडर हूँ, मैं आपके लिए रात-दिन जाग रहा हूँ। ये जो वाकया मैंने रिपोर्ट कर दिया ना, इस पे तो किसी की आँख ही नहीं गई। ये तो मेरे मोबाइल की आँख इस पे पहुँची है। मैंने इसे कैप्चर किया है, मेरे पास पहुँचा है और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका लीडर हूँ कि जी ये गलत हो गया हमारे साथ। तो ये जो सोच है, ये सोच हमें दूसरी लाइन तो बड़ी छोटी-सी बात होगी, हमें बड़ी पिछली लाइन में लाके इसने खड़ा कर दिया है।
आप यकीन माने मेरा ताल्लुक जो है वो आईटी से है। मैं बेसिकली वेबसाइट डेवलपर हूँ और एक कंपनी रन करता हूँ, जो कि एज ए सोल प्रोप्राइटर मैं उसको रन कर रहा हूँ। तो हमारा काम है ये सारा देखना। आप यकीन माने कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो समझते हैं, लीडर नहीं है, वो समझ रहे हैं लीडर, और वो सोचते हैं कि हमने पोस्ट कर दिया है, हमने ये वाक्य को बता दिया है, तो पता नहीं कोई वॉच नहीं कर रहा हमें। आप यकीन माने, आप गूगल पे जाएं, एक तस्वीर को डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे लगाएं, उसका लिंक बन जाता है कि वो कहाँ से डाउनलोड की है और वो कहाँ से अपलोड हुई है और वो कहाँ तक पहुंची है। तो ये चीजें दरअसल हमारी कम्युनिटी का सर सबसे बड़ा जो फॉल है ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ शायद लाजर साहब भी समझेंगे इस बात को, कि जितने ये सोशल मीडिया पे लीडर बने हुए हैं ना, ये एजुकेशन फॉल बड़ा बहुत बड़ा है। इनमें से बेसिकली पता ही नहीं किसी को कि जी, जी, आप ये ठीक जो कह हम कर रहे हैं। नहीं, इसमें कथा कलामी माफ। अब जी, जी। कौन बताएगा इन लोगों को, ये जो हमारे बड़े-बड़े रहनुमा वाक़ई हैं, जो कुछ तो बनते हैं ना, कुछ हैं जिनके पास बड़े-बड़े अदारे हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एनजीओज़ हैं, तो ये क्या करते रहते हैं? ये इनका फ़र्ज़ नहीं बनता चर्चिज़ में, स्कूलों में, अदारों में, ये अपनी कौम को इस किस्म की चीज़ें भी बताएँ, कानून के बारे में भी, अखलाकियात के बारे में भी, हदूद के बारे में भी, इसके बारे में कुछ बताएँ? दरअसल नईम साहब, हमारे बेसिक मैं 2 नाम लूँगा, एक हमारे इदारे। अगर इदारे को आप जब इदारा कहते हैं ना, तो चर्चेज़ भी उसमें आ जाते हैं। हम एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का चूरन सेल कर रहे हैं। वो लॉलीपॉप हमने अपनी कौम को दिया हुआ है। जब हम अपनी कौम को उनके हकूक के बारे में बताएँगे ना, तो वो अवेयर हो जाएँगे और वो समझना शुरू कर देंगे, तो फिर वो जो चूरन सेल हो रहा है ना सर, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारे इदारे तो खुद नहीं चाहते कि हमारे लोग अवेयर हों, हमारे लोगों को पता चले। इसका सबसे हल क्या? बड़ी रुकावट ही आप हमारे क्या इदारे हैं, हमारी तरक्की में। हम्म, आप इसका हल क्या तजवीज़ करते हैं जी, कि जी। जो ये बेमुहार की तरह हम मैं लोग नईम साहब, इसका बड़ा सिंपल सा सर इसका हल है। हमारे जो बड़े इदारे हैं, जो बड़े चर्चेज़ हैं, वो बेसिक, ये जो सारे बेसिक नॉलेज हैं, जहाँ पर फ़र्ज़ करें आपकी एक मीटिंग को 25 लाख या 30 लाख देख रहे हैं ना, किसी भी चैनल के थ्रू, तो आप वो जो आपका टॉपिक है उसमें 10 मिनट ये भी रखें कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के राइट क्या हैं, सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ है उसके नुकसानात क्या हैं, आपको कैसे भुगतना पड़ सकते हैं। ये सबसे पहले तो काम उनको करना होगा जो क्लेम करते हैं कि जी हम लीडर हैं और हमारे फॉलोअर्स हैं। अगर आपके फॉलोअर्स हैं, तो आपके फॉलोअर्स की जो लाइफ़ है, बजाए उसको आप डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें, उनकी लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए आप उनको पाकिस्तान का लॉ भी बताएँ बैठ के, कि जी, हमें अगर फ़र्ज़ करें ये खुद नहीं कर सकते, तो हमारे पास बड़े ही दूसरे लोग हैं, जैसे लाज़र अल्लाह रखा साहब हैं, इनके जैसे और भी हैं, तो इनको साथ में एंगेज करें कि जी ठीक है, हम आपको अपने साथ लेके बैठते हैं, आएँ आप भी हमारे साथ बैठें, यहाँ पे हमें नहीं पता, आप कौम को बताएँ, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे बैठें, आप कन्वे करें इनको, आपने कैसे करना है। लेकिन जब नाज़र साहब की तरफ जाता हूँ। सर, आप ये सारी गुफ्तगू को किस नज़र से देखते हैं? और जो ये बिगाड़ है हमारे मुआशरे में, एक एक तो मैं समझता हूँ कि एक तो ऑलरेडी हमारे खिलाफ एक ग्राउंड बनी हुई है, नफ़रत की ग्राउंड, और हम झूठे हों, सच्चे हों, तो वो अ हमें वो भुगतना पड़ता ही है। लेकिन हमें खुद बचने के लिए आपके पास क्या हल है कि हम लोगों को या हमारे लोगों को इस ज़िमन में क्या करना चाहिए? जी वाह साहब, मैं तो बड़ी देर का इंतजार कर रहा था कि आप असल टॉपिक जड़ा वाले केस की तरफ आए हैं कि सोशल मीडिया ने इस केस का जो है हशर नशर जी जी। किया है, वो कैसे किया, और एक विकी साहब का जो केस है। चले, हमारा जो आज का आपने टॉपिक दिया था वो यही था, और लोग भी इंतजार
कर रहे हैं कि हम असल अपने जो है वो मुद्दे की तरफ आए। तो आपने थोड़ी देर पहले आपने और ये डॉक्टर साहब ने एक बात की थी कि पाकिस्तान में जो मजहब का है वो गलत है। ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन जितना मजहब का मिसयूज क्रिश्चियन कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर, वो आप उसके स्टैटिस्टिक देखें, आपको पता चलेगा। फेसबुक की पोस्ट उठा के देख ले हर बंदे की। एक पादरी जो है वो संडे सर्विस करवाता है और उसकी एक तस्वीर की जरूरत होती है, वो 40 तस्वीरें अपलोड करता है। अब बात ये आ गई कि जड़ावाले केस को सोशल मीडिया ने बनाया है या बिगाड़ा है। और साथ में जो इसका जिमनी जो है क्वेश्चन कि क्या जड़ावाला केस जो है वो अब अपने आखिरी सांस ले रहा है, वो मर गया है या उसको फिर दोबारा जिंदा किया जा सकता है। अब जो ये ही मान के लिए तैयार, तो मैं फोरम पे उनको डिबेट कर आ जाए। जब तक आप अपने ज़हन को खाली नहीं करते, आप दलील का जो जोर है उसको उसके मुताबिक अपना फैसला नहीं कर पाते। हाँ, ये देखें, मैं ये मान ले बात कि हम सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करने में नाकाम रहते हैं। वजह ये है कि हम हर छोटी बात को, इंडिविजुअल एक्ट को, इंडिविजुअल केस को मजहब के साथ जोड़ देते। 28 अगस्त बरोज सोमवार 4:45 सुबह पादरी विक्की साहब रिपोर्ट करते हैं कि जी चर्च की दीवार के जो इतने बजे कोई बच्ची ने आके बताया, भागती हुई आई नामालूम बच्ची, कि चर्च की दीवार के बाहर कोई जो है मजहबी तंजीम जो है वो कुछ नारे लिख गई है और पादरी साहब का जो है वो नाम लिख गई है। अब ये सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल है। बहुत सारे लोग मुझे गालियां देंगे, लेकिन सच्चाई जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब क्या जरूरत है, एक तरफ जड़ा वाले केस में लोगों के घर से धुआं, जो जलाए गए घर है, चर्च जलाए गए, उनके घर से धुआं उठ रहा है, और दूसरी तरफ अगर ऐसी कोई तहरीर है भी तो अगले ही 5 मिनट के अंदर उसको फेसबुक के ऊपर लगाने की जरूरत, बताया मुझे क्या? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास। जी हो गया वाकया, लगाई होगी। एक तरफ जो है वो पूरी कम्युनिटी की जो है पाकिस्तान में जिंदगी खतरे में है। दूसरा, पादरी साहब खुद वीडियो अपनी चेहरे की शनाख्त भी बता रहे हैं कि जी मैं हूं, ये जिसके मतलब मलाउन लिखा गया है, नौजुबिल्ला, वो मैं हूं, और आए ये देख लें। ये सारी जो है ये लैक ऑफ नॉलेज है, ये हीरो बनने की कोशिश है। मैं केस, क्योंकि कल इसकी बेल लगी हुई है शायद, तो मैं आई एम नॉट इन दिस पोजीशन कि मैं इसके मेरिट या डीमेरिट के ऊपर बात करूं। बहुत सारे लोगों ने अपना एक माइंड बना रखा है, वो गैर जानबदार हो के ना किसी दलील को मानते हैं, ना किसी आर्गुमेंट्स को मानते हैं, ना ही वो हकायक को मानते हैं, ना वो किसी एविडेंस को मानते हैं। उन्होंने अपना जो ज़हन बनाया हुआ उसके मुताबिक, मैं कहता हूं कि पादरी साहब मजलूम होंगे, लेकिन उनका जो केस है वो सोशल मीडिया के ऊपर आके हाईलाइट इतना हो गया कि हमने देखा है कि पादरी साहब के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से मसाइल बढ़े हैं, कम नहीं हुए। एग्री विद यू, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया का यहाँ पे हमारा जो है वो इस प्रोग्राम का मकसद हल हुआ है कि ये सोशल मीडिया ने पास्टर विक्की के हालात को खराब कर दिया है, बल्कि उसके नए हालात को, उनकी जो जिंदगी थी ना, जो उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है उसकी, और खानदान की, और पुलिस अंदर है, घर में बैठी हुई है। ये सारा जो सिलसिला है ये किसकी वजह से हुआ है? ये सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, मिस इसमें यूज ऑफ इसमें सोशल थोड़ा मीडिया। जी मेरा ख्याल इसमें है ये थोड़ा जो सा ना लादर साहब, कैरी ऑन सर, नहीं, माजरत के साथ थोड़ा रहीम सा साहब। मैं इसमें बताता चलूं थोड़ा सा सर। ये सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल गलत हुआ ही हुआ है। इसमें खुद एक पढ़ा लिखा आदमी जो हमारे मोतबर पादरी साहब हैं, ये खुद उनकी अपनी भी इसमें गलती है, ये कुताही। जैसे लाजर साहब ने बताया कि उनको अगर ऐसा कुछ हुआ है और यकीनन हुआ होगा, तो उनको थ्रू प्रॉपर चैनल इसको हाईलाइट करना चाहिए था।
या किसी अथॉरिटी को बताना चाहिए था। और जैसा कि अभी बात हो रही है कि उनके इस अमल की वजह से उनके अपने लिए और मसीहों के लिए मुश्किलात जो है बड़ी। जी, आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और हमारे साथ हैं जनाब लादर अल्लाह साहब, और आज की मेजबानी फरमा रहे हैं जनाब नईम वासा, मॉडरेटर हैं आज के प्रोग्राम के, जिशान जाहिद गिल साहब। पादरी विक्की साहब का जो केस है, आप उसको किस नजर से देख, और उसमें क्या कुताही हुई है या क्या बेहतरी या अच्छा? सर मैं लाजर अल्लाह रखा साहब की बात से बड़ा मुतफिक हूँ कि सबसे पहले पादरी साहब ने खुद जो पहला अपलोड है ना वो उनके अकाउंट से हुआ ये सारा वाकया, और वहां से फिर लोगों ने कॉपी पेस्ट करना शुरू किया और ये अगली थोड़ी देर में पूरे पाकिस्तान में ये फिजा जो है ना वो फैल गई। बाकी रहती खुदी कसर जो है वो हमारे एक लीडर ने आके निकाल दी। मेरे ख्याल में अगर आज जो हमें एहतजाज करना पड़ रहे हैं या हमें ये बताना पड़ रहा है कि जी पादरी विकी साहब इनोसेंट हैं, यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी थी अगर ये केस सोशल मीडिया की जीनत ना बनता था। जी 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 बिल्कुल। ये केस सोशल मीडिया पे आने की वजह से हमारी कम्युनिटी के और पादरी विकी के मसाइल बढ़े हैं। दूसरी एफआईआर उन पे हुई, पहली में मशकूक पाए गए, सिर्फ इसकी वजह ये थी। फर्ज करें आप, ये बड़ी एक सिंपल सी बात है नईम साहब, आप ऑनलाइन एक फेसबुक पे लाइव सेशन करके तो 5 पुलिस वालों को के साथ बदतमीजी करेंगे, तो वो ऑफलाइन तो फिर आपके साथ करेंगे ना बाद में। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि जब आप उनकी तस्रीर करेंगे जी ऑनलाइन के ये पंजाब पुलिस ठीक नहीं है, ये करप्ट है, ये इसके घर बैठे हैं, यहाँ की औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, फलां-फलां जो भी बातें हुई। तो ज़ाहिर बात है जब वो ट्रायल पे लेके जाएँगे तो सर वो सबसे पहले तो इस बात का गुस्सा तो पूरा करेंगे ना कि हमें भी ट्रोल किया गया है सोशल मीडिया पे। तो ये केस 100% नहीं, मैं कहता हूँ कि ये 300% केस खराब हुआ है। शायद ये वाला केस जो है जितनी देर तक पास्टर विक्की साहब हॉस्पिटल में ही एडमिट थे 3, 4, 5 दिन में ये केस खत्म हो जाना था। और जब तक ये टू साइडेड नहीं हुआ, सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बना, आप यकीन माने सिविल हॉस्पिटल मेरे बड़ा करीब है, अलाइड भी करीब है, तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी पंजाब पुलिस ने पादरी विक्की साहब को, आप सोच नहीं सकते कि उनको एक रात में वो ऐसा प्रोटोकॉल दे दिया गया जो मिनिस्टर का होता है। जैसे ये केस सोशल मीडिया पे पहुँचा है, अगले दिन पुलिस वालों ने कहा ठीक है जी, आप कर लें कि हम गलत कर रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आप कहाँ-कहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है सर, वो हम सोच समझ के करते नहीं हैं। हमारे लोगों ने बगैर बिल्कुल कोई सर। तहकीक किए, जी, बगैर कोई किसी से पूछे सर पोस्टें करना शुरू की, वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किए, पुलिस वालों रियल की ट्रोलिंग की, सरेआम जी, जी, रास्ते ये में की। बात अभी ज़िक्र हुआ है पादरी विक्की साहब के बारे में। तो ये मैं ये समझता हूँ कि कराची से हमारी एक बड़ी मोतबर खातून पास्टर हैं, वो भी गजाला शफीक साहिबा, वो पहुंची, उनके साथ एक और वकील भी थे। तो सब ने देखा कि उनके साथ भी बदतमीजी की गई और जो वकील उनके साथ थे उनको मारा पीटा गया, उनकी तस्वीर भी सामने आई। तो ये दो चीजें सर मतवाजी चल रहे हैं। हमें मैं समझता हूँ कि हमारे साथ किसी भी हालत में इंसाफ नहीं किया जाता। ठीक है, हमारी गलतियां होती हैं, पादरी विक्की साहब ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन बात तो मेरिट पे होनी चाहिए ना कि क्या अब एक को हमारे मजहब में कलाम की कसम खाना ममनू है, मना है, लेकिन अगर इतना बड़ा कदम पादरी विक्की ने 2 दफा उठाया है, बाइबल हाथ में उठा के उन्होंने कहा है कि ये मैंने ना अपने आप को गोली मारी है और ना दीवारों पे मैंने कुछ लिखा है, तो फिर ये इसके नईम बाद। साहब, मैं सॉरी जी, सॉरी कदा कलामी की माफी चाहता हाँ हूँ। जी, ठीक है, मेरा हमारे पास सवाल ना ये। अभी ये तो जो आप कर रहे हैं बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स अभी इसलिए नहीं देना चाहता कि ये चूंकि केस सॉल्व हो चुका है। और पहली तो ये कि मैं कहता हूँ, मैं जो मानता हूँ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम ना कसम खाते हैं, ना जमीन की, ना आसमान की, ना जमीन के नीचे की चीजों की, ना आसमान के ऊपर की तले की चीजों की, किसी भी चीज की हम कसम नहीं उठाते।
अगर कोई ये कहता है कि कसम उठाओ आपके हाथ में ये बाइबल है, तो मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये उनका अमल है, वो नहीं किया। लेकिन मुझे जो है ना वो ज़ीशान को या आपको या अल्लाह रखा साहब को या अल्लाह रखा साहब को ये नहीं कहना चाहिए मैं भी गुनाहगार हूँ अगर मैं कहता हूँ कि ये कसम उठाओ बाइबल के ऊपर हाथ रख के, तो आपने ये काम किया ये नहीं किया, तो मुझे ये कहना जो है वो मुनासिब नहीं है। बस ये मैं मसीही होते हुए मैं ये कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अगर ये सच नहीं है तो फिर आप जो अंदाजा लगा रहे हैं वो ठीक है, या मतलब जो, लेकिन मैं इस बात के इसलिए नहीं कमेंट करता क्योंकि ये चीजें जो है वो एक मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर हम एक नया सिनारियो बताएंगे या नई एक नैरेटिव देंगे तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत नहीं होगी, बल्कि हमें जो है वो कमेंट्स में कई बातें आएंगी। तो इसलिए जो हुआ वो हो गया, सब जानते हैं सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन मैं किसी बंदे को, किसी भी मसीही को, किसी भी इंसान को ये नहीं कहूंगा कभी भी कि तुम बाइबल पे हाथ रखकर ये कसम। आप बताएं कि हमारे जो केसेस होते हैं जो मसीह कम्युनिटी पे बनते हैं उस पे मेरिट पे बात क्यों नहीं होती और मेरिट पे फैसले क्यों नहीं होते? सर आखिरी 1 मिनट में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरिट पे फैसले सिर्फ ये जो हमारे चाचे मामे ताए लीडर बने फिरते हैं ना, इनकी वजह से नहीं होते। मेरी 2 रिपोर्टें पब्लिश हो चुकी हैं। एक मेरी रिपोर्ट जो है वो यूएन में सबमिटेड है फोर्स कन्वर्जन पे, जबरी तब्दीली मजहब पे। मैं 2 का ऑथर हूँ। तो सबसे बड़ा जब भी कोई सर सान्या या वाकया होता है ना, तो वो जो 4-5 आगे लगे होते हैं ना बंदे, वो ही आपके केस को खराब कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही क्योंकि बात। उन्होंने देखना होता है कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पे तो सर कम्युनिटी का नाम ही खत्म हो जाता है कि कम्युनिटी को क्या नुकसान हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। चले तो ठीक एट है लीस्ट लास्ट में सर, जी, जी। मैं ठीक हो गया जी कि यानी बंदे जो हैं वो आगे जो लगे होते हैं वो केस खराब करते हैं। बशीर साहब जैसा कि अभी उन्होंने बताया है डॉक्टर साहब ने कि इसी मौजू पे दोबारा भी हम प्रोग्राम करेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल कोई नहीं है अब। तो डॉक्टर बिल्कुल साहब नहीं। ये है कि मेरा सवाल ये है कि जो भी हमारी कुताहियां गलतियां सब कुछ एक तरफ, मेरा सवाल ये है कि हमारे लिए मेरिट पे फैसले क्यों नहीं होते? अगर हमारे 5-7 लीडर आगे लगे होते हैं ये दाएं बाएं जो भी, लेकिन अदालतें तो आजाद है ना फैसला करने की। बिल्कुल सही, आपकी बात मैं वो समझ गया हूँ। जी, ये जो ना इसका प्रॉपर जवाब यही है कि नफरत है। सबसे पहली तो बात ये है, वो तो है। ज़ीशान साहब मानेंगे, सब मानेंगे। एक अक़लियतें जहाँ भी होती हैं, थोड़ा-सा पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये है। हालाँकि अक़लियतें जो बलीगर्ड एक कम्युनिटी है, बड़ी कमज़ोर कम्युनिटी है, उनको हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो पूरी-पूरी उनकी हिफ़ाज़त करे, उनको उनके जान-ओ-माल की हिफ़ाज़त करे, क्योंकि ये हम पे इसलिए करते हैं। तो लीडर वो होते हैं, जो लीडर तो हमेशा हमारे अपने लिए सोचते नहीं है। लीडर वही है, अच्छे लीडर वही होते हैं जो दूसरे के लिए सोचते हैं। हमारे पास जो रोल मॉडल है यीशु अल मसीह है। यीशु अल मसीह ही केम टू सर्व, नॉट टू बी सर्व्ड। तो हमारे लीडर जो है कि हमें सर्व किया जाए। पाकिस्तान में खा वो किसी भी ताल्लुक हो, हम ये चाहते हैं कि हमें जो है वो हमें हमारे पाँव दबाए जाए, हमें पैसे दिए जाए, हमारे आगे पीछे प्रोटोकॉल हो। ये बात पाकिस्तान के लीडर्स की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर साहब। जीशान भाई का बहुत शुक्रिया और एडवोकेट लाजर अल्लाह रखा साहब का बहुत शुक्रिया और कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से अब इजाजत दीजिए। इसी टॉपिक पे दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।